बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारी बहनों और भाइयों और मोहतरम सामीन, आप सबको चैनल यसरब के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। प्यारी बहनों और भाइयों, सैयद फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन हुसैन ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु कल्लाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और इसार की खुसूसियात से माला माल हो। बनु कल्लाब की खातून फातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है। क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याई जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हसन सैयदा उम्मुल बनीन जिन्हें कहा जाता है, सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन और हुसैन और फातिमा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे उनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में उनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये पैगाम और मेरा ये मुकाम नहीं है कि उनकी माँ की जगह मैं ले सकूँ। इसके बाद आपने उन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। उनके 4 बेटे हुए, इसलिए उन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अली की सिर्फ अताहत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं और हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सपा सालार भी रहे। शुजाअत में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते। जंग मैदान में सैयदना अली ने उनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मौला अब सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहते हैं हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं उनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन हुसैन से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता कि माँ की तरबियत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैनी के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन उनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ, अब पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वहीं जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी, घुटने में तीर लगता है। हुसैन आले मुकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर का कहा। ये वो अदब था, वो अताहत थी जो सैयदना उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदना उम्मुल बनीन के फ़र्जंदान थे जो कि लश्कर हुसैन का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम अहली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़बान पर कोई सवाल न लाई। वाक़या करबला के बाद जब कासिद ख़बर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा, सैयदना उम्मुल बनीन को जब 4 बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी कि क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हुसैन से? तो बताया गया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक अपना हक़ अदा कर दिया। प्यारी बहनों और भाइयों, ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अताहत सिखाई, अदब सिखाया, ख़ुद को इस घर की कनीज़ बनाया और हसन हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सब को अहले बैत का मकाम समझने और इस अदब व अताहत की हदायत फरमाए और जो सैयदा उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को सिखाया। जज़ाकल्लाह।
آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.